नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भेष भले ही भगवा होता है, लेकिन उनके दिल में हर रंग हर धर्म के लिए पूरा लगाव है। देश के नंबर 1 चैनल आज तक की पंचायत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, उनकी सरकार लोगों में टोपी और टीका के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। अपने चिर परिचित जोगिया भेष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तक की पंचायत में मंच पर बढ़े। अंदाज सधा हुआ, अपने इरादों और सोच में बिल्कुल बेबाक तरीके से। सवालों के बीच योगी का वो अतीत भी पीछा कर रहा था जिसमें उनकी पहचान एक कट्टर हिंदुत्ववादी की है। लेकिन जब ये सवाल सामने आया तो एक मुख्यमंत्री का जवाब समाज के हर तबके में भरोसा जगाने वाला था कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात के लिए सोच रहा होगा कि हम भी पुरानी परंपराओं को की दुहाई देकर के उसी तर्ज पर चलेंगे, देखिए यहां पे न टीका का भेद होगा न टोपी का भेद होगा। दोनों से मुक्त होकर के जिसको टोपी लगानी हो टोपी लगाएं, जिसको टीका लगाना हो टीका लगाएं। तो मैं स्वयं टीका लगाता हूं। लेकिन अगर कोई ये चाहता होगा कि सरकार इस आधार पर किसी को विशेष रियायत दे देगी, कतई संभव नहीं है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। इस संगठन के नाम पर कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों में यूपी में बहुत उत्पात मचाया। योगी ने सामाजिक समरसता के लिए जिस संगठन को बनाया, उसके सदस्यों ने जब कानून को अपने डंडे और धमक से चलाना चाहा, तो सवाल उठा कि क्या यूपी में बदलाव की नई लड़ाई लड़ रहे योगी के रास्ते का पत्थर उनके संगठन के लोग ही बन रहे हैं। 20 अप्रैल को सहारनपुर में प्रदर्शन के नाम पर एसएसपी के घर पर हमला किया। 22 अप्रैल को आगरा में थाने में हिंदू संगठनों का बवाल मचा। 13 अप्रैल को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने मेरठ में एक प्रेमी जोड़े के घर में जबरन घुसकर मारपीट की। 8 अप्रैल को यूपी के महाराजगंज में एक चर्च में हंगामा हुआ। चर्च पर आरोप लगा कि वहां जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने बवाल मचा दिया। बवाल सिर्फ इतने तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी आग सहारनपुर से लेकर आगरा और दूसरे इलाकों तक फैली हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर जब योगी रूबरू हुए तो ये भी साफ कर दिया कि उनकी आड़ में गुंडागर्दी करने वालों की खैर नहीं। जहां भी कानून को किसी ने हाथ में उठाने का प्रयास किया, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। हर जगह कार्रवाई हुई है, हर जगह कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं इस बारे में भी उन लोगों को चेतावनी दूंगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी को या हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए छद्म रूप से गमछा ओढ़ करके गलत कार्य कर रहे हैं। चिंता मत न करें, वो बहुत शीघ्र हम लोग उनके ऊपर टूटने वाले हैं और उन लोगों को खैर नहीं जो छद्म रूप से इन सब घटनाओं को अंजाम देकर के बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, वे सुधर जाएं और छद्म रूप से घूमना बंद कर लें। अपने उसी स्वरूप में वे लोग रहें जिसमें इससे पहले रहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी धर्म और जाति के बंधन से ऊपर समाज सुधार का एक जरिया है। योगी के मुताबिक ये कदम यूपी की लड़कियों की हिफाजत के लिए है और इसमें लड़कियों का मजहब आड़े नहीं आता। कैसे रोकें? देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड की आवश्यकता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए थी और वो आज भी है, वो आगे कार्य करेगा। लेकिन स्क्वाड के गठित करने के साथ ही हम लोगों ने उसके लिए गाइडलाइन भी तैयार कर दी थी और मैंने तत्काल अधिकारियों की बैठक में इस बात को कह दिया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों और सौदे किस्म के जो आवारा लड़के हैं उन पर लागू होगा, उन पर कार्य करेगा। अगर सहमति से कहीं पर 2 मित्र बैठे हुए हैं या सड़क पर 2 मित्र साथ चल रहे हैं, हो सकता है अगर एक कोई लड़का लड़की है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम जग जाहिर है।
इनके लिए गाय सिर्फ एक दुधारू जानवर नहीं बल्कि माता समान है। इसलिए गायों की हिफाजत के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार है। गौ तस्करी को हम लोगों ने पूरी तरह रोकने के लिए कहा है। गौ तस्करी पूरी तरह रुकेगी, गौ हत्या भी रुकेगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ इस प्रकार की किसी भी कृत्य पर रोक लगाएगी। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून भी किसी को हाथ में नहीं लेने देगी। अगर कहीं पर कोई समस्या है उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है। वे पुलिस के पास कहें, पुलिस से शिकायत करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि हर जगह गौरक्षक केवल हिंसक ही नहीं है, उनका अच्छा कार्य भी है। हम लोग उनके नेगेटिव पक्ष को ही ना लें। अगर 100 में से एक आध जगह इस प्रकार की घटना घटित होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन बहुत सारी जगह उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है, गौ तस्करी रोकी है। साफ है कि योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश का हर नागरिक समान है। उनका दावा है कि वो मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तो मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की ही रही। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने अलग अलग मंचों से कई बार कहा वो पूरे सूबे के सीएम हैं। और आज तक के मंच पर उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो सर्वधर्म समभाव पर भरोसा रखते हैं। वैसे सच तो यह है कि योगी पहले भी अपनी उदारता की तस्वीर पेश कर चुके हैं। टीका का भेद होगा ना टोपी का भेद होगा। दोनों से मुक्त होकर के जिसको टोपी लगानी हो टोपी लगाएं, जिसको टीका लगाना हो टीका लगाएं। तो मैं स्वयं टीका लगाता हूं। इस बदले हुए वक्त की बदली बदली बातें कहिए, सत्ता मिल जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के तेवर का बदलाव कहिए, या योगी का सर्वधर्म स्वभाव वाला प्रेम कहिए। जो कहना है वो कह लीजिए, मगर इतना जरूर है कि ये शब्दावली उस रोज से कुछ ज्यादा सुनाई देने लगी है जब से योगी आदित्यनाथ सूबे के सूबेदार बने हैं। यह केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वंस जमाने के लिए जाए। यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और उन कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया था उसे योगी ने उत्तर प्रदेश में लागू करना शुरू कर दिया है। तभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 तलाक के मसले पर योगी के दरबार में मुस्लिम महिलाओं का तांता लग गया था। योगी ने बगैर किसी भेदभाव के इन मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं भी सुनी और उन समस्याओं के निदान का वादा भी किया। 3 तलाक के मसले को तमाम मुस्लिम महिलाएं योगी आदित्यनाथ के समक्ष जोर शोर से उठा रही हैं और लगातार इससे संबंधित महिलाएं योगी आदित्यनाथ से उनके जनता दरबार में मिलने आ रही हैं। आपको बता दें कि सीमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा चुकी है। 3 तलाक के मसले पर पीड़िता है, उनसे बात करते हैं। यही कहना चाहूंगी, मतलब वो हमारे हक में जो है फैसला अच्छा करें, मतलब 3 तलाक का मसला खत्म हो। यही उनसे उम्मीद है कि हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, मतलब हमें हमारा हक दिलाएंगे और हम अपने घर जो हम वापसी कराएं कि हम बेघर ना फिरें। हम सब यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा साथ दें। जिस तरह से उन्होंने वादा किया है उसी तरह से वो हमारे साथ में खड़े होकर हम मुस्लिम लेडीज की जितनी परेशानी है उनको दूर करें। और मेन मुद्दा जो है वो ये 3 तलाक का है। इसकी वजह से ज्यादातर लेडीज जो हैं सफर कर रही हैं। सबको साथ लेकर चलने की इस परंपरा की नींव योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने से पहले डाल रखी थी। तभी तो योगी आदित्यनाथ के दरबार में फरियादियों का न टीका देखा जाता है न टोपी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के दरबार में हर धर्म के सवाली आते हैं इस उम्मीद में कि योगी उनकी समस्याएं समाप्त कर देंगे। सिर्फ दरबार ही नहीं, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल में भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। यहाँ भी मरीज सिर्फ मरीज होता है और उसका इलाज करने के लिए न टीके की जरूरत होती है न टोपी की। मतलब ये कि योगी उन तमाम पूर्वाग्रहों को चकनाचूर कर रहे हैं जो आशंका बनकर उनके व्यक्तित्व पर मंडरा रहे थे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात तो योगी कई बार कर चुके हैं और ये संभव तभी होगा जब सबका साथ सबका विकास होगा। आज तक ब्यूरो।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री का मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो चाहते हैं कि उन्हें एक योग्य लोग मिले। एक योगी के रूप में उनका जीवन समाज के लिए तो समर्पित है ही, और दूसरी तरफ उनकी दरकार है और भी तमाम सन्यासियों की जो साथ चल पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के नागरिकों से कोई भेद नहीं करते। आज तक की पंचायत में उन्होंने अपने दिल की भावना को रख दिया, साथ ही उनके अंदर का सन्यासी भी खुलकर सामने आया। संतों, सन्यासियों और योगियों की परंपरा कुछ कम होती जा रही थी, तो परिवार का हर परिवार अगर अपने एक एक सदस्य को हमारे साथ भेज देगा तो हमारी वो कमी पूरी हो जाएगी। जिस सन्यासी सोच ने योगी को समाज से जोड़ा, उसी सोच ने उन्हें देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, और उसी सोच से वो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। तो बात सबका साथ सबका विकास की, बात टीका और टोपी में अंतर नहीं। इस बीच खड़े होकर सोचिए जरूर। लेकिन फिलहाल विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।